नाज़रीन, इस वक्त मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, मुतज़ाद ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं? हम आज के इस व्लॉग में इमोशंस या किसी भी किस्म की जो फेक न्यूज़ है उससे हटते हुए आपको हकीकत पर मबनी ख़बरों से या हकीकत पर जो मबनी इत्तलात हैं उनसे आशना करवाएंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान असद अली बलोच, और इस ब्लॉग में हम आपको अभी तक की रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों से, जब से इंटरनेट मुअत्तल है रियासत भर में, उसके बाद से अब तक की क्या सिचुएशन है तमाम स्टेट की, उससे आगाह करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट मुअत्तल किया गया। हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिया गया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, जिसकी जानिब से आज यानी 9 जून को लॉक डाउन और शटर डाउन की कॉल दी गई थी। इसके बाद हमने देखा कि जब से इंटरनेट मुअत्तल हुआ उसके बाद रावला कोर्ट में हमें जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा दिखाई दिए। रावला कोर्ट में जो एक पुलिस प्रेस रिलीज़ आई उसके मुताबिक तसादुम में 4 पुलिस एहलकारान और एक एफसी एहलकार जो है वो शामिल था इनमें, वो शहीद हुए, जाँ बहक हुए। और इसके बाद हमने देखा कि जो मुख्तलिफ मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि 7 सिविलियन भी इस तमाम जो रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उसमें जाँ बहक हुए। और इसके अलावा मुतज़ाद इत्तलात हैं कि दर्जन भर से ज़ायद या फिर जो कई अफराद हैं इन तमाम वाक़यों में जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज आज 9 जून है, और 9 जून को अगर आज बात की जाए तो अब तक की जो डिफरेंट जर्नलिस्ट वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आज जो शटर डाउन है वो कर दिया गया है, कारोबारी मराकज़ बंद हैं। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद हैं मुनीर कुरैशी, उनकी जानिब से कहा गया है कि जितने भी बैंक्स हैं, सरकारी दफातर हैं वो खुले रखेंगे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन करेगी। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बदस्तूर जो है वो बंद है इंटरनेट। हम आपको आगाह करते चलें तो गुज़िश्ता रोज़ बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई इसी तमाम वाक़यात, जो ये तमाम सिनेरियो है इसी के ही तनाज़ुर में। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वज़ीर आज़म जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और उनकी जानिब से कहा गया कि आज सारा मलबा मुझ पर डाला जा रहा है। हालात का ज़िम्मेदार हर वो शख्स है कि जिसने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि उन्होंने ये दावा किया कि इशारे मिल रहे थे कि मुतालबात पूरे करने के बाद भी एहतजाज किया जाएगा, और ऐसा उन्होंने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा। इसके बाद हमने देखा कि तारिक फजल चौधरी की जानिब से जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में एक बात की गई कि अब जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो कलअदम तंजीम है जिसको हुकूमत ने कलअदम करार दिया है, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है, इस वजह से जो है अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन उसी के कुछ देर बाद हमने देखा कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक मुलाकात होती है, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर इसमें शामिल होते हैं, और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने उसके बाद एक एक्स पोस्ट जो है वो शेयर की, जिसमें ये कहा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कलअदम करार दी गई जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा बहाल करने का इंदिया दिया। उन्होंने पीर की शाम को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि एहतजाज करने वाले जो हैं वो जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, वो लोग हमारे अपने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। क्या वो किसी के एजेंट हैं, क्या गद्दार हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं मानता। ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो कलअदम तंजीम करार दी गई है हुकूमत की जानिब से एक्शन कमेटी को, मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि महाजरीन की जो नशिस्तें हैं, टोटल अगर हम आपको बताएं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक्शन कमेटी की जानिब से 38 मुतालबात अपनी पिछली जो कॉल थी उसमें कलअदम करार दी जाने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दिए गए थे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और फिर वो तस्लीम किए गए 38 मुतालबात। उसके बाद हमने देखा कि 6 माह का अरसा बीत गया है, और उससे ज़ायद का अरसा तकरीबन बीत गया है, जो हुकूमत की जानिब से
جو آج سے گزشتہ روز اس سے گزشتہ روز جو ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں طارق فضل چودھری اور ان کے ساتھ نبیلہ ایوب اور سردار عتیق موجود تھے جو کہ مسلم کانفرنس کے بانی رہنما ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو 38 میں سے 35 مطالبات تھے کالعدم قرار دی جانے والی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ 3 مطالبات ایسے ہیں کہ جن پر یا تو کام جاری ہے یا پھر وہ فیزیبل نہیں ہے۔ ایسے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لاک ڈاؤن کی جو کالعدم قرار دی گئی ہے تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے لاک ڈاؤن کی جو کال ہے اس کا آج پہلا روز ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں تمام تجارتی مراکز بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، ٹرانسپورٹیشن جو لاری اڈا ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹ جرنلسٹ کی رپورٹ دیکھی، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لاری اڈا ہے وہاں پر بھی بندش کا عالم دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دارالحکومت مظفر آباد میں صبح 11 بجے تک کی اگر ہم بات کریں تو صبح 11 بجے تک پرامن ماحول تھا۔ آگے کیا بنتا ہے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو اب تک رونما ہو چکی ہیں، کیا آیا اس میں اب جو ہے وہ مذاکرات کیے جاتے ہیں؟ ایک کویسچن یہ بھی متعدد حلقوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کالعدم قرار دی جانے والی ایک تنظیم کے ساتھ اب مذاکرات کیے جائیں گے، یا آزاد جموں کشمیر میں یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ چونکہ ایک طرح سے تمام ریاست ہی اس وقت جام ہے، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، اور جو ریاست میں ایک عام شہری بھی سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے مطالبات کی منظوری ہے جو کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کی جانب سے، اس سے قبل ان کے ممبران جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ 1 ماہ کا راشن جمع کر لیں، چونکہ یہ کال ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج 9 جون ہے، 9 جون کو ریاست گیر لاک ڈاؤن کی کال دی گئی تھی، کالعدم قرار دی گئی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے۔ آگے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے ہیں۔